किसने मारा तुझे? हेलो स्वामी। हाँ? मुझे मारने वाला वो रंजीत तो मेरा है। क्यों मारा? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। स्वामी मैं तो उसके पास गई थी अपना मंगलसूत्र लेकर। अच्छा अच्छा। लेकिन वो नीच है, वो आदमी ठीक नहीं है। उसने मेरी इज्जत लूट ली। नहीं गौरी नहीं, ऐसी बात है ना कर। गौरी होश में आओ। मैं साफ साफ कहने बता। लगी कि मैं ये बात अपने पति से बताऊंगी, पूरे गांव वालों से बताऊंगी, तेरे नाम FIR होगा। उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। अच्छा तू घबरा मत, मैं आ गया हूँ ना। छोटे एक काम करो, अपनी भौजी को उठाओ, इसी वक्त अस्पताल ले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। चलो चलो चलो। स्वामी आप तो हमारी कजरी को लाने गए थे, कहाँ है हमारी कजरी? मुझे दिखा दो स्वामी। कजरी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? लेकिन अपने ससुराल में बहुत खुश है वो। क्या? हाँ, उसकी सास उसका पति बहुत प्यार करते हैं उससे। हाँ, उसने ये कहा कि भाभी से कहना कि 1 हफ्ते बाद मैं पर्वत के साथ गांव वापस आऊंगी, ऐसा बोला उसने। नहीं स्वामी, आप शायद झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। स्वामी यही मन में इच्छा थी मेरे कि मैं अपनी कजरी को जी भर के देख। खूब देखो कि पहले अस्पताल चलो, ठीक हो जाओ, उसके बाद खूब देखना है। भैया उठाओ जल्दी चलो। एक वादा करो स्वामी, जिसने मेरी ये हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं। गौर इस कहां से अपनी आंखों से देखेगी तू? पहले तो अस्पताल तो चल। स्वामी मुझे अभी एहसास हो रहा है नाथ। क्या हुआ? अब मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। अब आप क्या कह रही हो गौरी तुम? मेरा साथ नहीं दोगी? कैसे कह रही हो गौरी तुम? स्वामी मेरे पेट का दर्द बढ़ता चला। तुम्हें जीना होगा गौरी, नहीं मेरे लिए जीना होगा, वो देखो, अपनी कजरी के लिए जीना होगा तुम्हें। वो देखो, वो मेरी कजरी आ रही है। कहाँ? वो कजरी आ रही है। कजरी! गौरी, हे गौरी, गौरी! ये क्या किया तुमने गौरी? तुमने हमसे वादा किया था कि कर्मा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, और आज आधे सफर में साथ छोड़ दिया गौरी। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। गौरी उठो, गौरी मुझसे बातें करो।
तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है गौरी। ऐसा गजब ना करो गौरी। अगर तुम चली जाओगी हमें छोड़कर तो मैं मर जाऊंगा गौरी। मैंने तुझसे एक बात वाकई में झूठ बोला कि गौरी कजरी बड़ी मुसीबत में है, वो पर्वत के साथ आने वाली नहीं है। मुझे हिम्मत देने वाली गौरी उठ। ए गौरी उठ जा गौरी। राजेश बाबू। ए भाई साहब, हेलो। ए मिस्टर, क्या हो रहा है यार मंच के पीछे? ए भाई सामने बैठ जाओ, भाई सामने आ जाओ, सामने आओ। तुम्हें यार कैसे भैया, हाँ आपने कहा था कि जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से दहेज का पैसा इंतजाम करूंगा। वही देखने आया था भैया, क्या आपने उस गुड़िया खातिर ऐसा इंतजाम कर लिए भैया? जो होना था तुम्हारे सामने है। हाँ अब भैया। इतना दूर आए हो, एक छोटा सा काम कर दो बाबू। कौन सा काम है भैया? इसी लाश के पास बैठो, बैठो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। सेठ रंजीत ओबराय एक गरीब की इज्जत को लूटने के बाद अपने आप को साला मर्द बन गया। मैंने तुझसे कर्ज लिया था सेठ रंजीत ओबराय, हर महीने तेरी ब्याज पहुंचाता था। आज तूने गौरी को मारकर अच्छा नहीं किया। सेठ रंजीत ओबराय, तू कैसे भूल गया कि कर्मा अभी जिंदा है? मारा है तुमने हमारी गौरी को, ठीक है। जिस तरीके से तुमने इसको मारा है, मां कसम टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा आज तुझे। आज ये मैं बताऊंगा तुझे कि ये गरीब जब अपने आप पर उतरता है तो मां कसम पूरा साला इलाका तनाता है, इलाका। हम बहुत जल्द वापस आएंगे छोटे। भाभी के लाश के पास से कहीं मत जाना जब तक हम वापस नहीं आते। नहीं भैया, भैया आप मत जाइए भैया। रंजीत ओबराय बहुत बड़ा आदमी है भैया, अपने घर के आगे पीछे पहरे लगवाए है था भैया। अगर आप भूल से भी चले जाएंगे तो आपको मार डालेगा भैया। क्या होगा? ये कहना चाहता कि मुझे जान से मार देगा? अपने हवेली को चारों तरफ पहरा लगवा के रखता है ना? इतना आसान नहीं है गौरी की मौत। हमने वादा किया था उसकी रक्षा करने की। मैं नहीं, हर पति अपने पत्नी की रक्षा करने की कसमें खाता है। उस कुत्ते ने मेरी गौरी को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू खाली बैठ। नहीं भैया, आज या तो सेठ रंजीत ओबराय रहेगा या तो मैं रहूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साले को काट दूंगा। भैया अरे क्या है, आप भूल गए?
अरे आपकी बहन गौरी भैया, कजरी भैया आपको इंतजार कर रही है कि आज नहीं तो कल हमारे भैया आएंगे। राह देख रही, अगर आपकी बहन को कुछ हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बहन तो जीते जी मर जाएगी भैया। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, आप ऐसा कदम फिर मत उठाइए भैया, जो कि सारी जिंदगी आपको पछताना छोड़ कुछ नहीं करना पड़े। कजरी जिंदा है, हाँ मेरा इंतजार कर रही। कजरी जिंदा है मेरी बहन। हाँ भैया। कब तक जिंदा रहेगी? ये कैसी बात कर रहे हो भैया? जो देखा इन आंखों ने, ये कर्मा गरीब आदमी, ये गरीब होना ये इतना कैसे पाप हो गया? का बिगाड़ा था हमने किसी का? हाँ? आज मेरी कजरी उन गद्दारों के हाथ में गौरी को मार डाला गया। क्या करें हम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। छोटे के हम करें तो क्या करें, कहाँ जाए? भैया एक काम करते हैं, भाजी की लाश को उठाओ अपने, इसी वक्त हम थाने चलते हैं, कानून का सहारा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ रंजीत ओबराय को सजा जरूर मिलेगी। कौन सी कानून की बात कर रहे हैं भैया आप? कौन सी कानून की? अरे रंजीत ओबराय इतना बड़ा आदमी भैया की पैसे के ताकत से थाना अदालत अपने जेब में रख के चलते हैं भैया। उस कानून की बात कर रहे हैं आप जो पैसे की गुलाम है। अरे हमारा गांव पूरा काजलपुर गवाही देगा। हाँ, काजलपुर की बात कर रहे हो? भाभी माई दुनिया को छोड़ के चली गई भैया। कोई गांव के व्यक्ति नहीं आए कि कर्मा तुम्हारे घर में क्या हुआ, कोई पूछने नहीं आए। ये इस गांव की बात कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, आप चलिए भाभी माँ की लाश को अंतिम संस्कार का दफन करो भैया, वरना अगर कोई भी गांव के व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया ना भैया, भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी, आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। हाथ जोड़ रहा हूं। क्या बचा है बर्बादी होने में? बर्बाद तो हो चुके हम, कुछ नहीं बचा है। मेरे पास तो कफन तक के पैसे नहीं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारी मदद कर दो साथी। वादा करता हूं मैं तुम्हें कमा कर एक पाई चुका दूंगा। है कुछ पैसे? नहीं भैया, नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है भैया। अगर हमारे पास पैसा होता तो क्या मैं भाभी के लिए कफन का पैसा नहीं देता भैया? छोड़ो, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं। चलो बगैर कफन के हम दफना देंगे इन्हें। नहीं भैया, हमारी गौरी बुरा नहीं मानेगी, वो समझ जाएगी कि कर्मा आज बहुत मजबूर है। नहीं भैया, बहुत समझती थी ना। नहीं भैया, आप चिंता मत करिए। ये भैया बाबू आए हुए हैं ना भैया, हम लोग इनसे भीख मांग लेंगे भैया। ये लोग बहुत दयावान है भैया, अपनी मदद जरूर करेंगे भैया। अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई मांग ले, तुम्हारी भौजाई के कफन के वास्ते भीख मांग ले भाई, मांग ले। हे भैया बाबू, आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि भाभी माँ के कफन के लिए भीख मांग रहे। रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी जिसके पास हो आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथियों।
उस तरह बहन को जला के मार दिया जाएगा ससुराल में। यहाँ पर गौरी को मार डाला गया है। कर्मा की मदद करो बाबू। मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है भैया। कफन के वास्ते भीख मांगते हैं, मदद कर दीजिए बाबू। परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। कि मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, मेरे पत्नी की लाश पड़ी है। मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है। कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा की बबुआ। ये हमारे भाई साहब मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं। कि है बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ। ये आ गया।